नमस्कार दोस्तों। आज हम चंद्र कुंडली के बारे में विचार करेंगे। और क्योंकि चंद्र कुंडली शुभ और अशुभ फल विचार करने के लिए चंद्र बल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है कुंडली में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्र कुंडली क्या होती है। एक तो लग्न कुंडली होती है और दूसरा होता है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली का मतलब यह है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में हो उस राशि के अनुसार उस राशि को लग्न मान करके कुंडली को तैयार करना। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली दे रखी है। इस कर्क लग्न की कुंडली में आपने देखा कि चंद्रमा भी वहीं पर लग्न में बैठे हुए हैं। चंद्रमा तो लग्न के हिसाब से ही हम इस चंद्र कुंडली की पूरी प्रिडिक्शन करेंगे। अब चंद्रमा का जो चंद्र बल है वो क्यों महत्वपूर्ण है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो सारे चंद्रमा के बल पे क्यों फोकस्ड करते हैं, चंद्रमा को ही क्यों मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है प्रिडिक्शन के लिए, ये मैं आज आपको थोड़ा आध्यात्म की दृष्टि से भी बताना चाहूँगा। हमारा जन्म इस धरती पर एक मानव के रूप में हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी लोग जानते हैं। केवल 3 चीज़ें हमारे सामने हैं। एक हमारी आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरा यह संसार। जो हम शरीर के रूप में, बुद्धि के रूप में और सारी मन के रूप में और सारी आँखों से, इंद्रियों से जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारी दुनिया में घूम रहे हैं, ये है संसार। पहला जो मैंने कहा था आत्मा, परमात्मा और संसार, ये तीन चीजें हो गई। अब जो कुंडली के अनुसार इन सब से भी थोड़ा सा एक और महत्वपूर्ण है, वो कुंडली में है प्राण। इस प्राण को हम मन भी कहते हैं, मन। अब कुंडली के अनुसार जो प्राण है या जो मन है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुंडली में जो प्राण या मन होता है वो उसका स्थान होता है चंद्रमा। केवल चंद्रमा ही ऐसा है जो हमारे मन की पूरी गति को समझता है, केवल चंद्रमा। इसी से कुंडली की संपूर्ण प्रिडिक्शन सामने आ जाती है। चंद्र बल, चंद्रमा का जो बल है, उससे कुंडली बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाती है। अब मैं आध्यात्म की तरफ फिर दोबारा आपको ले जाना चाहूँगा। हमारी जो आत्मा है ये परमात्म तत्व का ही एक अंश है, ईश्वर का ही एक अंश है, और इसको परमात्मा ही अच्छा लगता है। लेकिन इन सबके साथ साथ में जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है और हमारा पूरा शरीर है, ये संसार में है। चूंकि ये सारी चीजें संसार में हैं और अभी तक हमने इसको आत्मा के रूप में नहीं माना है, इसलिए ये संसार को ही सब कुछ समझ रहा है, जबकि अपने परम तत्व को ये भूलता जा रहा है।
अब इसमें क्या है, जो मन और प्राण है उसको आप देखेंगे कि कुंडली में भी ये मन और प्राण को किस तरह से बताया गया है, मैं आपके पास थोड़ा सा बताता हूं। लग्नम देहो वर्गसट कोडकानि प्राणश्चंद्रो घात ओने ग्रहेन्द्रा प्राणे नस्ते देह घातंग नासु यस्मात् अस्मात् चंद्रवीर्य प्रधानः लग्नमात्मा नस्तश्चंद्रदात्मा जीव योगवान लग्नाम साध द्वादशाद साध ग्रहाणाम फल मादिसेत इंदु सर्वत्र बीजो भो लग्नम च कुसुम प्रभम फलेन सदृशो शस्य भावा स्वादु रसा स्मृत। अब इसका अर्थ ये है कि जो लग्न होता है, कुंडली का जो लग्न होता है और जो इसका षटवर्ग हम बनाते हैं और जो नक्षत्र है, नक्षत्र उदय होता है, जो हमारा नक्षत्र जन्म का नक्षत्र है, ये हमारा शरीर है। शरीर, लग्न, षटवर्ग और नक्षत्र, ये हमारा शरीर है। ये शरीर के बारे में बताते हैं हमें, पूरा अपने शरीर के बारे में। जो नक्षत्र उदय है, जो हमने षटवर्ग बनाया और जो लग्न है, ये पूरे हमारे अपने शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में बताएंगे कि इस पर क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या होने वाला है, क्यों इसका महत्व है, ये सारी चीजें बताएंगे। चंद्रमा है प्राण, और आप सभी लोग जानते हैं कि प्राण के नष्ट होने से शरीर भी नष्ट हो जाता है। चंद्रमा कुंडली में प्राण है और प्राण के नष्ट होने से शरीर भी नष्ट हो जाता है। सूर्य कुंडली का आत्मा है, आत्मा। चंद्रमा मन है, प्राण है। सूर्य आत्मा है, लेकिन प्राण निकले तो सब कुछ खत्म। मन के द्वारा ही आत्मा का जीव से संयोग होता है। ये मन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा ही आत्मा का जीव से संयोग होता है। मन के द्वारा ही आत्मा को समझा जा सकता है और मन के द्वारा ही हम बिना आत्मा को समझे हुए इस जीवन को बेकार कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर का एक गाना, जो कि मेरी पत्नी कई बार गुनगुनाती रहती है, तो मुझे आया कि इस गाने को मुझे देख लेना चाहिए। इस गाने को हम गाना न करके भजन कहें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और इसमें सारी चीज़ें सब कुछ डाल दी है। एक काजल पिक्चर का एक गाना है और ये इसमें सारी चीज़ें वो आ गई हैं जिसको कि हम जीवन में समझना चाहते हैं। देखिए गाना क्या है। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तोहि, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहि, तोरा मन दर्पण कहलाई। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होई। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाई, तोरा मन दर्पण कहलाई। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात ना पूछे, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाई। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला,
हीरा जन्म गंवाए। अब देखिए साहब, अब कुंडली में चंद्रमा क्या है आपको स्पष्ट हो गया होगा। चंद्र का जो बल है कुंडली में, चंद्र बल बहुत आवश्यक है और चंद्र बल के द्वारा ही आप देखेंगे आपकी अपनी अपनी कुंडली में कि जब जब चंद्रमा कमजोर होता है आपके जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं और जातक बहुत परेशान हो जाता है। सारी जो हम बोलते हैं विल पावर सारी खत्म हो जाती है और आदमी हिलने लगता है। चंद्रमा ही वास्तव में मन है, चंद्रमा ही वास्तव में प्राण है। यदि इसी चंद्रमा को, इसी मन को हम सही रूप से समझ लें तो हमारा अपने आत्मा से मिलन हो जाता है अंदर, और आत्मा का मिलन है हमारा सूर्य कुंडली में अच्छा बन जाना। और जब हमारा सूर्य अच्छा बन जाता है तो हम अपने जीवन को जीने की जो जो जीवन के जीने के जो रहस्य हैं उनको भली भांति समझने लगते हैं। यही कुंडली में आत्मा, परमात्मा, संसार और मन, प्राण, इनका बहुत स्पष्ट तरीके से चंद्रमा और सूर्य के द्वारा विवेचन किया जाता है। चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, सूर्य को देखना, चंद्रमा के बल को देखना और उससे फलित कहना, उससे शुभ व अशुभ फल के लिए विचार करना, ये कुंडली में बहुत जरूरी है। तो चंद्र कुंडली आप बनवाइए और चंद्र कुंडली से देखिए कि कब कब चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा और प्राण दशा चलती है और उन परिस्थितियों में आप पर क्या फर्क पड़ता है। इट इज़ वेरी 100% कि जब भी आप अपनी चंद्र कुंडली में ये दशाएं देखते हैं, कहते हैं चंद्रमा कुंडली में कमजोर है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उनके साथ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इसलिए जीवन को जीने के लिए हमें चंद्रमा को ही, अपने चंद्रमा का जो बल है उस बल को और अच्छा बनाना चाहिए ताकि हमारा मन अच्छा बने और हम अपने मन के साथ में अपने इस जीवन को, ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसको सफल बनाएं। तो दोस्तों, आज की कुंडली में मैंने मन पे आपके लिए ये प्रेडिक्शन कही है और मन जो चंद्र कुंडली है इसके बारे में मैं डिटेल्ड में बताऊंगा कि चंद्रमा जब पहले स्थान में होता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है जातक पे, और जातक का इन चंद्रमा का इन 12 स्थानों में, अलग अलग स्थानों में, आपकी कुंडली में किसी का तुला राशि में होगा, किसी का मीन पे होगा, किसी का धनु पे होगा, किसी का वृश्चिक पे होगा, किसी के सिंह राशि में होगा, किसी के मिथुन राशि में होगा, किसी के वृषभ राशि में होगा। तो इन राशियों में मैं बताऊंगा कि अलग अलग चंद्रमा का क्या क्या प्रभाव है और क्या चंद्रमा 3, 6, 11 में है तो उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। चंद्रमा जब लग्न में है तो उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। चंद्रमा जब 5 और 9 में त्रिकोण स्थान में है तो उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। और चंद्रमा का जो बल है, जो जन्म के समय जो उसका अंश आदि हैं, उनसे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और ये जो अगली वाली जो वीडियो होगी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए आप कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी लिखें ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास ला सकूं और आपको बता सकूं। धन्यवाद।